तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसने हमें पिछले 5 साल के अंदर 600% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड इंडिया के जो टॉप 10 आईटी कंपनीज है उन सबसे 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दिए। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडट्री कंपनी। एंड ये लार्ज कैप भी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है एंड सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी कमा के देती है पूरे आईटी सेक्टर में। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडट्री। एंड अभी इस कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स भी सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एंड दोस्तों, जब मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि भाई ये कंपनी इंडिया के टॉप 10 बिगेस्ट कंपनी में से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देने वाली कंपनी है, तो आपके उनमें टॉप में कौन सी कंपनी आती है? लाइक टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, एचसीएल टेक हो गई, टेक महिंद्रा कंपनी हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि ये कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देती है, तो आपने गलती से भी ये मत सोचना कि कोई छोटी मोटी मिड कैप कंपनी या फिर माइक्रो कैप कंपनी होगी। ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसका मार्केट कैप 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड जो लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक कंपनी है, ये दोनों एक ही ओनर है। आने वाले टाइम में हमें इन कंपनियों में मर्जर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको पता ही होगा। सो अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे भी ये कंपनी 20% गिर चुकी है, क्योंकि भाई मार्केट ही नहीं चल पा रहा। एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी, क्योंकि ये मत सोचना कि भाई एक साल के अंदर 15% गिर गई, क्योंकि भाई मार्केट ही नहीं चल पा रहा ना, तो ये कंपनी कहाँ से चलेगी, राइट? एंड अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई 600% के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड इतनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसके बाद इतने ज़्यादा भयंकर रिटर्न्स, भाई आपको और चाहिए भी क्या इस कंपनी से? एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी का, अगर मैं ऑल टाइम हाई के पॉइंट पर अगर ये रिटर्न देखता हूँ, तो दोस्तों वो 900 से 1000% तक आ जाते, जो कि भाई डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है आप सब लोगों के लिए। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 13 साल के अंदर जो रिटर्न्स कमा के दिए, दे वर रफली अराउंड 1800%। एंड अगर मैं से ले जाऊँ इस कंपनी के ऑल टाइम हाई के प्राइस पे, तो दोस्तों वही रिटर्न्स हमें देखने को मिलते रफली 3000% के करीब। एंड देखो, जायज़ सी बात है भाई, इतनी बड़ी आईटी कंपनी होने के बाद भी सर 5-5 साल में 900% के रिटर्न्स, आखिर क्या बात थी भाई इसमें सर इसके पीछे? तो देखो 2011 में अगर आप देखोगे इसके रेवेन्यू के बारे में, वो तो भाई 1500 करोड़। अभी चल रहा है 2022, इसका जो रेवेन्यू है वो 11,000 करोड़ तक आ चुका है। यानी कि पिछले 10 साल के अंदर जो हमें इस कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 700% से ग्रो होते हुए देखने को मिला। एंड अगर कोई बिजनेस कंपनी अपना जो बिजनेस है वो अगर 10 साल में 700% बढ़ा देती है, तो स्टॉक प्राइस में तेजी तो आएगी ही ना भाई। एंड अगर आप देखोगे जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो तो हमें ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 1500% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है इन्वेस्टर के लिए। एंड यहाँ पे स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किसी भी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो कंपनी की स्टॉक प्राइस नो टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, लाइक कंपनी के जो आने वाले क्वार्टर्स है वो हमें और भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो हमें अगर देखा जाए, जो इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में हमें 31% से बढ़ते हुए देखने को मिला। जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 साल में 28% से बढ़ रही है। देन उसके बाद जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो कंपनी के सेल्स ग्रोथ है वो 17% से बढ़ गए पिछले 10 सालों से। मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। एंड इफ यू विल सी द एनालिस्ट लाइक एक्सिस सिक्योरिटीज, उन्होंने इस कंपनी को आज के दिन बाय करने की रिकमेंडेशन दी विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3770 रुपीज़, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस अगर आप इसे कंपैरिजन करते हो तो रफली अगर देखा जाए भाई ये 20% का हमें अपसाइड टारगेट देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा भाई, अगर देखा जाए 3700 का जो इस कंपनी को टारगेट मिला, गलती से भी इस टारगेट को बड़ा समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है वो है दोस्तों रफली अराउंड अगर देखा जाए 5,000 रफली अगर देख लिया जाए 70 रुपीज़, मतलब 5,070 रुपये की कंपनी आपको मिल रही 3,200 के लेवल पे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 35% कंपनी ये हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, पूरे आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन पांचों कंपनीज को अगर आप कंपेयर करोगे तो सारे के सारे आईटी कंपनीज के नंबर्स घटिया थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, कंपनियां गिर रही थी। लेकिन माइंडट्री एंड लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक, ये दो मात्र एक ऐसी कंपनीज थी जिनका प्रॉफिट एंड जिनका बिजनेस हमें लाजवाब तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला। 70-80% इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था। एंड अगर देखा जाए बाकी का आईटी कंपनीज कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन कंपनीज के नंबर ताबड़तोड़ हमें जबरदस्त देखने को
में लगती है। तो ये भी एक रीज़न है आपके लिए। डेफिनेटली बढ़िया न्यूज़ है इस कंपनी के अंदर। बाकी खरीदना नहीं खरीदना वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।